जेसीसी गुरुकुल आप सभी को जोहार अभिनंदन व्यक्त करता है। तो चलिए इस प्रकार जो हम लोग सेक्शन ए है जिसमें कि सिलेबस आप लोग को पहले डिस्कशन कराया गया है। सेक्शन ए के अंतर्गत 4 से 5 प्रश्न संभावित है एक्सपेक्टेशन के तौर पर कि झारखंड जीके से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे। तो जिसका हम लोगों ने पिछले एक वीक में कवर कर चुके हैं उसका कंप्लीट सिलेबस। नेक्स्ट अब हम लोग सेक्शन बी की तरफ बढ़ने वाले हैं। सेक्शन बी में यदि हम लोग बात करते हैं तो गिरिडीह जिला से संबंधित समान ज्ञान जिसमें कि मैक्सिमम प्रश्न पुटअप किए जाने वाले हैं। प्रश्नों का वेटेज देखा जाए तो 50% के अप्रोक्स जिला से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि 25 प्रश्न ये संभावित है। इसकी संख्या घट बढ़ भी सकती है। एग्जैक्ट आप लोग को प्रश्न संख्या नहीं बताया जा रहा है, इसमें आप लोग को अप डाउन देखने को मिल सकता है नंबर्स ऑफ क्वेश्चन में। तो आज की क्लास में हम लोग प्रारंभ करने वाले हैं गिरिडीह जिला परिचय। गिरिडीह चौकीदार जो समान ज्ञान है गिरिडीह जिला का, इसका पहला क्लास हम लोग देखने वाले हैं जो कि गिरिडीह जिला परिचय। और हाँ, इससे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि जो भी कैंडिडेट यदि इस जुनून बैच से नहीं जुड़े हुए हैं तो आप लोग जुनून बैच से जुड़ जाइए। नंबर स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। मात्र 199 रुपीज़ में कंप्लीट्स आप लोग को यहाँ पे जुनून बैच के तहत जो भी सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी कंप्लीट वीडियो लेक्चर, साथ ही साथ उसके पीडीएफ नोट्स, और जैसे ही हम लोग इसका सिलेबस थ्योरी सेक्शन है वो कंप्लीट करते हैं उसके बाद आप लोग को प्रॉपर 15 फुल लेंथ मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे, जो कि एग्ज़ाम अकॉर्डिंग जिस प्रकार परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे उसी प्रकार से वस्तुनिष्ठ टाइप 15 फुल लेंथ प्रैक्टिस टेस्ट आप लोग को करवाए जाएंगे। साथ ही साथ उसके पीडीएफ और नोट्स भी आप लोग को प्रोवाइड किए जाएंगे। बाकी ये पहली क्लास है जो कि यूट्यूब में आप लोग को देखने को मिल रहा है। बाकी क्लासेस आप लोग को ग्रुप में शेयर किए जाएंगे। तो चलिए क्लास को हम लोग प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम लोग तो बात करना है गिरिडीह जिला, जैसा कि हम लोग स्टडी कर रहे हैं। तो इससे भी पहले हम लोग झारखंड जीके के क्लास में ये पढ़ चुके हैं कि झारखंड में बात करते हैं तो कुल प्रमंडल की संख्या है 5। कुल प्रमंडल की संख्या है 5, जिसमें कि मेनली हम लोग को क्या याद रखना है कि गिरिडीह जिला किस प्रमंडल के अंतर्गत में स्थित है, किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है गिरिडीह जिला। तो गिरिडीह जिला आई होप सो यदि जो आप लोगों को बताया गया था कि लगातार एक वीक तक मैप को देखिए और उस स्थान उस ज़िले को रीड कीजिए, यदि वो प्रॉपर कर रहे होंगे एक वीक से तो निश्चिंत है आप लोग को सभी ज़िले का जो भी जिस जगह सिचुएटेड है वो स्थान आप लोग को याद हो चुके होंगे। तो मैं आशा करता हूं कि गिरिडीह जिला का भी आप लोग लोकेशन याद कर चुके होंगे। गिरिडीह जिला यहाँ पे यदि हम लोग देख पा रहे होंगे तो ये है आप लोग का गिरिडीह जिला। ये देख पा रहे होंगे ये आप लोग का गिरिडीह जिला है। तो गिरिडीह जिला यहाँ पे है तो ये किस प्रमंडल के अंतर्गत आ रहा है? नॉर्थ छोटा नागपुर डिवीज़न, उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल। सो गिरिडीह जिला की बात करते हैं। गिरिडीह जिला आप लोग का उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के अंतर्गत आ रहा है। किसके अंतर्गत? उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के अंतर्गत गिरिडीह जिला है। यहाँ पे यदि हम लोग कंप्लीट देख सकते हैं मैप, ये देखिए ये हमारा है गिरिडीह जिला। और गिरिडीह जिला यहाँ पे देखने का तात्पर्य क्यों है? तो यहाँ पे हम लोग गिरिडीह जिला को इसलिए फोकस कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हम लोग को देखना है किस प्रकार से प्रश्न पुटअप किए जाएंगे। तो जिस प्रकार झारखंड का यदि हम लोग कोई जेसीसी का परीक्षा देते हैं तो वहाँ पे किस प्रकार पूछा जाता है कि झारखंड किन राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, ठीक वहीं पर गिरिडीह जिला का चूँकि यहाँ पे डीपली प्रश्न पूछा जाएगा तो गिरिडीह जिला का ये प्रश्न पूछा जाएगा कि ये झारखंड के अन्य कौन से जिलों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है, और कुछ राज्य के साथ साझा करता है तो वह राज्य कौन सा साझा करता है, अपनी सीमा को, बॉर्डर को साझा करता है। तो यहाँ पे यदि हम लोग बात करते हैं यहाँ पे मोटा मोटी तौर पर देख लेते हैं। इसे हम लोग और पूरे संक्षिप्त ब्रीफ में देखने वाले हैं, बट यहाँ पे हम लोग ऊपर से देख लेते हैं। गिरिडीह जिला ये आप लोग का गिरिडीह जिला, इसका यदि हम लोग उत्तरी सीमा यानी कि नॉर्थ साइड ये बिहार के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। बिहार राज्य, ये एक राज्य पूछेगा प्रश्न, गिरिडीह जिला कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करती है? तो गिरिडीह जिला एक राज्य के साथ, और वह राज्य है बिहार राज्य के साथ सीमा साझा करता है।
पूछेगा प्रश्न झारखंड के कितने जिलों के साथ सीमा साझा करता है, कितने जिले हैं। देखिए, एक तो आप देख पा रहे होंगे देवघर, जामताड़ा, धनबाद, बोकारो, हजारीबाग, कोडरमा। इस प्रकार कुल संख्या बात करते हैं तो 6, कितने 6 जिलों के साथ अपनी सीमा को साझा कर रहा है कौन सा, गिरिडीह जिला। इसी चीज़ को यहाँ पे चलिए, चूँकि ये उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल के अंतर्गत आता है तो यहाँ पे हम लोग को थोड़ा ये जानकारी ले लेना है कि उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल के अंतर्गत कितने जिले आते हैं। तो उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल के अंतर्गत कुल जिलों की संख्या बात करते हैं, कुल कितने जिले आते हैं, 7 जिले। और उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल का मुख्यालय कौन सा है, उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल का जो मुख्यालय है वह है हजारीबाग। उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल का मुख्यालय हजारीबाग। और इस प्रमंडल के अंतर्गत कुल 7 जिले आते हैं। एक सिर्फ हम लोग को एक रीड कर लेना है जानकारी के तौर पर, इंफॉर्मेशन के तौर पर, हजारीबाग, कोडरमा, चतरा, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह और रामगढ़। बट हम लोग को जो मेनली फोकस करना है वो तो ऐसे फिर भी गिरिडीह को ही फोकस करना है। तो गिरिडीह का यहाँ पे देखिए मोटा मोटी तौर पर उसका क्षेत्रफल है 49-62 किलोमीटर। यहाँ पे आप देख के ये घबराइएगा नहीं, चूँकि कुछ बुक में ये डाटा दूसरा कुछ दिया हुआ है, कुछ बुक में डाटा दूसरा कुछ दिया हुआ है। तो आगे मैं दोनों डाटा को आपके समक्ष डिस्कशन करने वाला हूँ ताकि एग्जामिनेशन में पूछा जाए प्रश्न तो वहाँ पे आप लोग घबराइएगा नहीं। और जहाँ पे भी थोड़ा सा भी डाउट बनता है, जहाँ पे असमंजस में पढ़ते हैं कैंडिडेट कि इस बुक में ये डाटा दिया हुआ है, इस बुक में ये डाटा हुआ है, इसके विकिपीडिया में ये डाटा दिया हुआ है, तो सभी डाटा को आपके समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और जो ऑप्शन वहाँ पे देखने को मिलेगा वही ऑप्शन आप लोग को टिक करना है। तो गिरिडीह जिला बात करते हैं। गिरिडीह जिला एक सर्वाधिक अनुमंडल वाला जिला है। गिरिडीह जिला की विशेषता क्या है, तो गिरिडीह जिला की विशेषता ये है कि ये सर्वाधिक क्या चीज़, सर्वाधिक अनुमंडल की संख्या वाला जिला कौन सा है, गिरिडीह। इस जिले के अंतर्गत 4 अनुमंडल आते हैं। कितने अनुमंडल, 4 अनुमंडल। और ये सर्वाधिक अनुमंडल वाला जिला है गिरिडीह। 4 अनुमंडल कौन कौन से हैं चलिए देखते हैं। एक तो है गिरिडीह, एक है डुमरी, बगोदर सरिया वही हो गया, और एक हो गया खोरी महुआ। कितने हो गए, 4। एक हो गया गिरिडीह, एक डुमरी, एक बगोदर सरिया और एक खोरी महुआ। तो ये 4 अनुमंडल गिरिडीह जिला के अंतर्गत आते हैं। और यहाँ पे कुल प्रखंड की संख्या बात की जाए तो गिरिडीह जिला के अंतर्गत कुल 13 प्रखंड आते हैं। गिरिडीह जिला के अंतर्गत कितने प्रखंड, 13 प्रखंड। तो मेनली यहाँ पे सिर्फ हम लोग को एक याद कर लेने हैं सिंपल तरीके से, 49-62 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में फैला हुआ है। 4 अनुमंडल इस जिले के अंतर्गत आते हैं, जो कि सर्वाधिक अनुमंडल वाला जिला है गिरिडीह जिला। 4 कौन से अनुमंडल है, गिरिडीह, डुमरी, दामोदर सरिया, खोरी महुआ। गिरिडीह, डुमरी, बगोदर सरिया, खोरी महुआ। और 13 प्रखंड इस जिले के अंतर्गत में आते हैं। कितने प्रखंड, 13 प्रखंड। अब यहाँ पे चलिए हम लोग को पूरा डीपली यहाँ पे हम लोग को नॉलेज गेन करना है। गिरिडीह जिला, चूँकि ये सिर्फ आप मैप देख पा रहे होंगे तो ये सिर्फ आप लोग को एक स्लाइड में देखने को मिल रहा होगा, वो तो ठीक है। बट यहाँ से प्रश्न की संख्या बात की जाए तो यहाँ से 50 से अधिक प्रश्न बनाए जा सकते हैं इस जगह पर। यदि मैं समझिए एक एग्जामिनर के तौर पर, आप लोग को परीक्षक के तौर पर यदि आप लोग का परीक्षा मुझे सौंपा जाता कि आप परीक्षा कंडक्ट करवाइए, तो यहाँ से इतने सारे प्रश्न यहाँ पे निकाले जाते कि आप लोगों को समझिए कि यहाँ पे इतना टफ लगता। बट कुछ नहीं, सिर्फ आप लोग यहाँ पे क्या करना है, जिस प्रकार झारखंड जीके का आप लोग को बताया गया है लगातार 1 सप्ताह तक, सिर्फ झारखंड मैप में उसको देखिए और उसको रीड कीजिए कि गढ़वा कहाँ है, पलामू कहाँ है, बस 2 मिनट। ठीक उसी प्रकार अब आपको क्या करना है कि ये जो आप लोग का गिरिडीह जिला का मैप है, इसमें भी आप लोग को ठीक इसी प्रकार जब भी समय मिले 2-3 मिनट, जब भी ब्रेक ऑफ आप लोग को ब्रेक समय मिलता है, जब भी उस समय 2-3 मिनट दीजिए और निकालिए फट से इस पीडीएफ को और वहाँ पे देखिए कि कौन सा प्रखंड किस जगह पर स्थापित है। सिर्फ वो देखिए सिचुएटेड कहाँ पे है, उसका नाम पढ़िए, देखिए नाम पढ़िए। जोर डालने की ज़रूरत नहीं है कि याद कर ही लेंगे, सिर्फ 2 मिनट समय देना है।
देखना है और रीड करना है प्रखंड का नाम। बस लगातार 1 सप्ताह तक ये भी कीजिए, ये भी आप लोग का मैप आपके माइंड में सेटअप हो जाएगा। और यकीन मानिए ये जब मैप आप लोग को याद हो जाएंगे तो यहाँ से 50 से अधिक प्रश्न बनाए जा सकते हैं। और एक एग्जामिनर किस प्रकार से प्रश्न बनाता है वो मैं आपको समझ ये भी बताने वाला हूँ, ताकि उस गहराई तक प्रश्नों को, जिस गहराई तक पूछा जा सकता है वहाँ से आप लोग प्रश्नों को देख सकते हैं। इस प्रकार के प्रश्न भी बन सकती हैं। सबसे पहला प्रश्न की यदि हम लोग बात करते हैं, जो कि पहले भी थोड़ा पहले डिस्कस किया गया है। पहला प्रश्न सबसे पहले यहाँ पे आप लोग का ये बनेगा, सबसे पहला प्रश्न क्या बनेगा कि गिरिडीह जिला है, चलिए ठीक है। तो गिरिडीह जिला झारखंड के गिरिडीह जिला भारत के कितने राज्यों के साथ सीमा स्पर्श करता है? तो गिरिडीह जिला भारत का एकमात्र राज्य है, और वह राज्य कौन सा है? बिहार राज्य। गिरिडीह जिला भारत के बिहार राज्य के साथ सीमा को स्पर्श करता है, यानी कि एकमात्र राज्य है बिहार राज्य। ये पहला प्रश्न ठीक है। दूसरा प्रश्न आप लोग का पूछेगा कि गिरिडीह जिला अपना उत्तरी सीमा, अपना जो नॉर्थ का सीमा है, किस राज्य के साथ अपनी सीमा को साझा करता है, स्पर्श करता है? तो बिहार राज्य के साथ। नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछा जाएगा कि गिरिडीह जिला झारखंड के कितने जिलों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है? तो जिलों की संख्या बात करते हैं तो 1 हो गया आप लोग का कोडरमा, 2 हो गया हजारीबाग, 3 हो गया बोकारो, 4 धनबाद, 5 जामताड़ा और 6 देवघर। यानी कि कुल जिलों की संख्या बात करते हैं तो गिरिडीह जिला झारखंड के अन्य 6 जिलों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। ये भी यहाँ पे चलिए बात हो गई है, चलिए ठीक है। ये तीसरा प्रश्न इस प्रकार पूछा जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों से क्या पूछा जाएगा? तो नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों से ये पूछा जाएगा कि गिरिडीह जिला अपनी उत्तरी सीमा, तो उत्तरी सीमा तो हम लोगों ने देख लिया, उत्तर की तरफ बिहार राज्य के साथ। पूछेगा दक्षिण की तरफ किस जिला के साथ अपनी सीमा को साझा करता है? तो दक्षिण की तरफ देख पा रहे होंगे, एक है हजारीबाग, बोकारो और धनबाद। दक्षिण की तरफ बोकारो और धनबाद, दक्षिण की तरफ बोकारो और धनबाद। पूरब की तरफ देखा जाए तो पूरब में देवघर, पश्चिम में देखा जाए तो पश्चिम में है कोडरमा, पश्चिम में है कोडरमा। और ये हजारीबाग मेनली बात करते हैं, ये पश्चिम में दिशा में भी आ जाता है। और इन दोनों के बीच में यदि हम लोग बात करते हैं तो ये हो गया पश्चिम और दक्षिण। तो पश्चिम दक्षिण दिशा भी पूछा जा सकता है हजारीबाग। पूछेगा कि गिरिडीह जिला अपना पश्चिम और दक्षिणी सीमा किस जिले के साथ साझा करता है? तो हजारीबाग जिले के साथ। एक ये प्रश्न पूछा गया ये कि गिरिडीह जिला अपना पूर्वी सीमा और दक्षिणी सीमा, पूरब दक्षिणी सीमा किस जिले के साथ सीमा साझा करता है? तो जामताड़ा के साथ। ये चीज़ यहाँ पे ये इतने सारे प्रश्न पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न क्या पूछेगा कि गिरिडीह का कौन सा प्रखंड बिहार राज्य के साथ अपनी सीमा को साझा करता है? गिरिडीह के कितने प्रखंड बिहार राज्य के साथ सीमा को साझा करती हैं? तो गिरिडीह के कितने प्रखंड है जो कि आप देख पा रहे होंगे बिहार राज्य के साथ सीमा साझा कर रहे हैं? 1 प्रखंड, 2 प्रखंड, 3 प्रखंड और 4 प्रखंड। यहाँ पे थोड़ा जूम कर दिया जा रहा है ताकि आप लोग स्पष्ट रूप से देख सके उस चीज़ को। यहाँ पे देखिए, बिहार राज्य के साथ यदि पूछेगा कि गिरिडीह के कितने प्रखंड सीमा साझा कर रहे हैं तो 4 प्रखंड। कितने? बिहार के साथ 4 प्रखंड। और गिरिडीह के वे कौन से प्रखंड है? तो गिरिडीह के कौन से प्रखंड है सो देखिए, एक है तीसरी प्रखंड, दूसरा है देवरी, तीसरा है जमुआ प्रखंड और चौथा है बेंगाबाद। क्या चीज? तीसरी देवरी जमुआ बेंगाबाद, तीसरी देवरी जमुआ बेंगाबाद। तो एक यहाँ से प्रश्न पूछेगा कि कितने प्रखंड बिहार राज्य के साथ सीमा साझा कर रहे हैं? तो 4 प्रखंड, तीसरी देवरी जमुआ बेंगाबाद। और ये जब आप लोग मैप में पढ़िएगा तो मैप यदि आसानी से आप लोग याद कर लेते हैं, भले समय लगेगा लेकिन आप लोग को डरना नहीं है। चूँकि आप देख सकते हैं यदि प्रॉपर 1 सप्ताह उस रूल को फॉलो कर रहे होंगे तो झारखंड के आप 24 जिला का स्थान याद करते हैं तो ये आप लोग के लिए क्या बात है। वहाँ से तो आधा ही आप लोग को याद करने हैं, सिर्फ 13 का सिचुएटेड स्थान याद करने हैं। तो आप लोग को डरिएगा और घबराइएगा नहीं। 4 प्रखंड बिहार के साथ, एक तो यहाँ पे देखिए
और यहीं से कितने सारे प्रश्न घुमा के पूछे जा सकते हैं, वो चीज़ जब इसका प्रैक्टिस सेट आप लोग को कल प्रोवाइड किया जाएगा ग्रुप में, तो आप वहाँ पे देखिएगा कि किस प्रकार से प्रश्नों को घुमा करके पूछा जाता है। सो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं देवघर जिला। देवघर जिला के साथ गिरिडीह के कितने प्रखंड अपनी सीमा को साझा कर रहे हैं, तो 2 प्रखंड दिख रहा है हम लोग को। एक प्रखंड है आप लोग का बेंगाबाद और दूसरा प्रखंड है गांडे। बेंगाबाद और गांडे। जामताड़ा जिला से बात करते हैं तो देखिए जामताड़ा जिला से गिरिडीह का एक ही प्रखंड है, प्रखंड का नाम है गांडे। और ये जो गांडे प्रखंड है ये जामताड़ा से सीमा को साझा करता है, यानी कि जामताड़ा जिला से एक ही प्रखंड सीमा साझा करता है, वह प्रखंड है गांडे। नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं धनबाद डिस्ट्रिक्ट के तरफ। तो धनबाद जिला से बात करते हैं। गिरिडीह के 3 प्रखंड धनबाद जिला के साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं। पहला प्रखंड है गांडे, दूसरा प्रखंड है गिरिडीह और तीसरा प्रखंड है पीरटांड, चौथा प्रखंड है डुमरी। यानी कि देखा जाए तो धनबाद, जो धनबाद जिला है, धनबाद जिला से भी 4 प्रखंड सीमा साझा कर रहे हैं। डुमरी प्रखंड, पीरटांड प्रखंड, गिरिडीह प्रखंड और गांडे प्रखंड। कौन कौन से प्रखंड है देख लीजिए, गांडे, गिरिडीह, पीरटांड और डुमरी। तो ये जो 4 प्रखंड है, ये जो 4 प्रखंड है वो धनबाद जिला से अपनी सीमा को साझा कर रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं अगले ज़िले की तरफ। वो ज़िला है बोकारो ज़िला। कौन सा ज़िला? बोकारो ज़िला। तो बोकारो ज़िला के साथ एक ही प्रखंड सीमा साझा कर रहा है, डुमरी प्रखंड। और ये कौन सा प्रखंड किस ज़िला के साथ साझा कर रही है, ये प्रश्न पूछा जाएगा। साथ ही ये प्रश्न पूछा जाएगा कि धनबाद ज़िले के साथ कितने प्रखंड सीमा को साझा कर रहे हैं, बोकारो ज़िला के साथ कितने प्रखंड सीमा को साझा कर रहे हैं, ये भी प्रश्न आप लोगों से पूछा जाएगा। अब हम लोग अगले ज़िले की तरफ बढ़ते हैं, हज़ारीबाग ज़िला। हज़ारीबाग ज़िला से भी देखा जाए तो 4 प्रखंड सीमा साझा कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग को टच कर रहा है ये डुमरी प्रखंड, दूसरा प्रखंड है बगोदर प्रखंड, तीसरा है सरिया प्रखंड, चौथा है बिरनी प्रखंड। तो हज़ारीबाग ज़िले के साथ भी गिरिडीह जिला के 4 प्रखंड, डुमरी प्रखंड, बगोदर प्रखंड, सरिया प्रखंड और बिरनी प्रखंड सीमा को साझा कर रहे हैं। कोडरमा के साथ देखते हैं तो कोडरमा के साथ देखिए जो पहला प्रखंड है हमारा बिरनी प्रखंड, ये देखिए थोड़ा सा टच यहाँ पे कर रहा है, बिरनी प्रखंड। दूसरा है धनवार प्रखंड, तीसरा है तीसरी प्रखंड और चौथा है गांवा प्रखंड। तो कोडरमा जिले के साथ भी देख पा रहे होंगे गिरिडीह के 4 प्रखंड सीमा को साझा कर रहे हैं, बिरनी, धनवार, तीसरी और गांवा। इस प्रकार यदि यहाँ पे हम लोग बात करते हैं ओवरऑल, तो वैसा कोई भी एक प्रखंड नहीं है जो कि किसी के साथ अपनी सीमा को स्पर्श नहीं कर रहा है। यानी कि प्रत्येक प्रखंड किसी न किसी जिला या तो किसी न किसी राज्य के साथ अपनी सीमा को साझा कर ही रहा है। यहाँ पे याद करने में भी आप लोग को आसानी हो जाएगी, चूँकि आप देख पा रहे होंगे तो 4 ऐसे ज़िले हैं, 3 ज़िले हैं और एक है राज्य। राज्य में बिहार राज्य, ज़िले में बात करते हैं धनबाद ज़िला, हज़ारीबाग ज़िला और कोडरमा ज़िला। तो इन ज़िलों और इन राज्य के साथ गिरिडीह के 4 प्रखंड अपनी सीमा को साझा कर रहे हैं। कौन कौन से प्रखंड किसके साथ सीमा साझा कर रहे हैं, ये चीज़ आप लोग को याद करना पड़ेगा। और एक प्रखंड साझा कर रहा है, एक तो जामताड़ा के साथ और एक बोकारो के साथ, जामताड़ा और एक बोकारो के साथ, और 2 प्रखंड सीमा साझा कर रहे हैं देवघर के साथ। तो इतने सारे प्रश्न यहाँ से आप लोग को पूछे जाएंगे कि बिहार राज्य के साथ कितने प्रखंड और कौन कौन से प्रखंड, देवघर के साथ कितने प्रखंड और कौन कौन से प्रखंड, धनबाद जिले के साथ कौन कौन से प्रखंड और कितने प्रखंड सीमा को डिस्ट्रीब्यूट साझा कर रहे हैं, ये चीज़ आप लोग को याद करने पड़ेंगे। और इस चीज़ को भी, इस मैप को भी हो सके पॉसिबल हो सके तो आप लोग इसका जो भी पीडीएफ है, ये सिर्फ एक स्लाइड, इसका स्लाइड का आप लोग प्रिंट आउट करवा लीजिएगा। और जहाँ पे भी आप लोग पढ़ते हैं, ज़्यादा समय आप लोग बैठते हैं, वहाँ पे आप इस चीज़ को चिपका लीजिएगा और लगातार देखिएगा 1 सप्ताह तक। तो 1 सप्ताह में ऑटोमेटिकली ये चीज़ आप लोग के माइंड में सेटअप हो जाएगा कि कौन सा प्रखंड कहाँ पे है और किस जिला और किस राज्य के साथ अपनी सीमा को साझा कर रहा है।
चलिए यहाँ पे इनसे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ लेते हैं हम लोग। बात कर रहे हैं हम लोग गिरिडीह जिला की। बात किसकी कर रहे हैं हम लोग? तो बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे गिरिडीह जिला की। तो गिरिडीह जिला का सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं गठन, स्थापना वर्ष। तो गिरिडीह जिले का स्थापना किस वर्ष किया गया है? 4 दिसंबर 1972 ईस्वी में। कब? 4 दिसंबर 1972 ईस्वी में। 4 दिसंबर 1972 ईस्वी। ईस्वी तो याद रखना ही रखना है, साथ ही साथ आप लोग को मंथ भी याद रखने हैं और डेट भी याद रखनी है। क्योंकि स्पेशल एक ही ज़िला का आप लोग को यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो आप लोग डेट भी है कंफर्म याद रखिए। वरना ऑप्शन में इस प्रकार दे दिया जाएगा 4 दिसंबर 1972, 6 दिसंबर 1972, 5 दिसंबर 1972। अब वहाँ पे आप लोग असमंजस में पड़ जाइएगा कि हम लोग तो दिसंबर 1972 पढ़े, डेट तो पढ़ा ही नहीं। तो ऐसी भूल आप लोग, ऐसी गलती नहीं करना है। गठन प्रॉपर डेट मंथ ईयर याद कर लेने हैं, 4 दिसंबर 1972 ईस्वी। और ये बात करते हैं हम लोग, तो भारत जो आज़ाद हुआ था 1947 ईस्वी में, तो उसके बाद झारखंड का बात करते हैं। झारखंड का ये दूसरा जिला है जो कि स्थापना या गठन किया गया। पहला जिला कौन सा है? पहला जिला आप लोग का जिसे गठित किया गया था कब? तो धनबाद को गठित किया गया था 1956 ईस्वी में। धनबाद झारखंड का पहला जिला है जो कि आज़ादी के बाद गठन किया गया। उसका कौन सा? धनबाद जिला 1956। और आज़ादी के बाद झारखंड का दूसरा जिला जिसका गठन किया गया, वो दूसरा जिला है गिरिडीह जिला। ये चीज़ भी आप लोग नोट्स में मेंशन कर लीजिएगा कि आज़ादी के बाद झारखंड का दूसरा जिला का गठन किया गया, वह जिला है गिरिडीह जिला। और गठन कब किया गया था? 4 दिसंबर 1972 ईस्वी। 4 दिसंबर 1972 ईस्वी। और ये किसका भूभाग को गठित करके किया गया है? तो ये हजारीबाग का भूभाग है। गिरिडीह जिला का निर्माण किस जिले से किया गया है? तो गिरिडीह जिला का निर्माण हजारीबाग जिले से किया गया है। जिस प्रकार हम लोग पढ़ते हैं झारखंड का निर्माण बिहार राज्य से किया गया है, तो उसी प्रकार गिरिडीह जिले का निर्माण हजारीबाग जिले से किया गया है। अब चलिए देखते हैं हम लोग जो क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल का ही दो डाटा अलग अलग हम लोग को देखने को मिल रहा था वहाँ पे, जो कि आप लोग को डिस्कस करवाया गया था पहले ही। तो कुछ बुक में आप लोग देखिएगा, कुछ ऑथेंटिक बुक है, उस बुक में डाटा ये दिया गया है 4962 वर्ग किलोमीटर, 4962 किलोमीटर स्क्वायर, 4962 किलोमीटर स्क्वायर। कुछ बुक में ये डाटा देखने को मिलेगा क्षेत्रफल में, बट कुछ में क्या देखने को मिलेगा? 4853.56 किलोमीटर स्क्वायर। 4000 क्या चीज़? 4853.56 किलोमीटर स्क्वायर। ये आप लोग को किस जो गिरिडीह जिला है वहाँ का विकिपीडिया है, उसमें ये डाटा आप लोग को देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे दोनों डाटा इसीलिए बताए जा रहे हैं ताकि आप लोग वहाँ पे फिर घबराइएगा नहीं कि ऑप्शन में ये दिया गया है, बाकी जो हमारे सर है वो तो ये बताए थे, अब हम लोग क्या करें? बीच बीच में आप लोग पढ़ जाइएगा। तो वैसा आप लोग को यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा। जहाँ भी आप लोग को ये दो डाटा अलग अलग पुस्तक में देखने को मिलेंगे, या जो भी ऑनलाइन हो, गूगल हो, क्रोम हो, जहाँ पे आप लोग को असमंजस की समस्या आती है वहाँ पे दोनों डाटा आप लोग को बताए जाएंगे, ताकि आप लोग दोनों डाटा को याद रखिए और जो भी ऑप्शन में देखने को मिले वही ऑप्शन आप लोग टिक आउट कीजिएगा। बाकी यदि हम लोग बात करते हैं ये पूरे झारखंड का कितना क्षेत्रफल का प्रतिशत को अक्वायर करता है, जिस प्रकार हम लोग झारखंड में पढ़ रहे थे, पूरे भारत का क्या चीज़? पूरे भारत का 2.42% क्षेत्रफल झारखंड है जो कि वह अक्वायर करता है, आच्छादित है। यानी कि पूरे भारत का 2.42% भूभाग झारखंड से आच्छादित है। उसी प्रकार हम लोग पूरा झारखंड का बात करते हैं, पूरे झारखंड का कितना है? तो पूरे झारखंड का जो 79,714 वर्ग किलोमीटर है पूरे झारखंड का क्षेत्रफल, तो इसका 6.22%, पूरे 79,714 वर्ग किलोमीटर का 6.22% भूभाग किस जिले से घिरा हुआ है? तो गिरिडीह जिले से। प्रश्न ये पूछेगा कि झारखंड का कितना प्रतिशत भूभाग गिरिडीह जिला अवस्थित है, कितना झारखंड का कितना प्रतिशत भूभाग को घेरे हुए है गिरिडीह जिला? तो कितना प्रतिशत भूभाग को घेरे हुए गिरिडीह जिला? 6.22%, 6.22%।
अब हम लोग चलिए चलते हैं किस प्रकार, तो कुल जनसंख्या, गिरिडीह जिला का कुल जनसंख्या बात करते हैं तो गिरिडीह जिला का कुल जनसंख्या कितना है, 24,45,474। 24,45,474 गिरिडीह जिला का कुल जनसंख्या है, 24,45,474। यहाँ से एक एक डाटा आप लोग को याद कर लेने, चूँकि एक एक प्रश्न आप लोग को एक एक लाइन से पूछे जाएंगे और चूंकि इसमें आप लोग को जिला से संबंधित प्रश्न पूछे जाने वाले हैं तो डीपली प्रश्न इसी प्रकार से पूछे जाएंगे। और ये प्रतिशत ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इस चीज़ को भी आप लोग याद रखिएगा। और गिरिडीह जिला का मुख्यालय बात करते हैं, गिरिडीह जिला का मुख्यालय गिरिडीह है। अब यहाँ पे जो हम लोग जनसंख्या देखें 24,45,474, ये जनसंख्या दो भागों में बटा हुआ है, एक तो ग्रामीण जनसंख्या और एक है शहरी जनसंख्या। ग्रामीण जनसंख्या, शहरी जनसंख्या, और जाहिर सी बात है झारखंड में जो भी है ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक है। तो गिरिडीह जिला में भी बात करते हैं हम लोग, तो गिरिडीह जिला में भी सर्वाधिक मात्रा में कौन सी है, तो ग्रामीण जनसंख्या। ग्रामीण जनसंख्या की यदि हम लोग बात करते हैं तो कितना इसका जनसंख्या है, गिरिडीह जिला में ग्रामीण जनसंख्या है 22,37,450। 22,37,450, 22,37,450, 22,37,450 इतनी जनसंख्या निवास करती है गिरिडीह के ग्रामीण जनसंख्या में। और वही प्रतिशत के मामले में बात करते हैं तो जो भी 24,45,474 जो कुल जनसंख्या है उसका 91.5% ग्रामीण जनसंख्या निवास करती है। तो ये प्रतिशत के साथ साथ उसकी संख्या भी आप लोग को याद करते चलने हैं। शहरी जनसंख्या की बात करते हैं तो जो ग्रामीण जनसंख्या देखिए 22,37,450, तो शहरी जनसंख्या कितना हो जाएगा, शहरी जनसंख्या यहाँ पे यदि हम लोग बात करते हैं शहरी जनसंख्या है 2,80,024, 2,80,024, 2,08,024, सॉरी 2,08,024 शहरी जनसंख्या। गिरिडीह का शहरी जनसंख्या है 2,08,024। और ये प्रतिशत के मामले में देखा जाए तो पूरे जनसंख्या का 8.5% इतनी जनसंख्या शहरी जनसंख्या निवास करती है गिरिडीह जिला में। तो फिर वहीं पे आप लोग को क्या स्मार्ट स्टडी करनी है, ये जो कुल जनसंख्या है चलिए ठीक है, इसका सिर्फ आप लोग एक याद कर लीजिए, या तो ग्रामीण उसकी संख्या और प्रतिशत याद कर लीजिए, या तो शहरी जनसंख्या ये याद कर लीजिए, या फिर ये प्रतिशत। दूसरा ऑटोमेटिकली आप लोग का निकल जाएगा, क्योंकि कुल याद रहेगा तो कुल में जब इतना माइनस कीजिएगा तो जाहिर सी बात है ये ही आ जाएगा। तो यहाँ पे एक ही चीज़ आप लोग को याद करने है, बाकी जो दूसरा है वो आप ऑप्शन जब वहाँ पे दिया जाएगा तो वहाँ पे आप आसानी से उस चीज़ को टेकल कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नहीं देखने को मिल रहा है, इसीलिए थोड़ा आप लोग को यहाँ पे घबराहट होगी। आगे बढ़ते वही यहाँ पे संक्षिप्त तौर पर आप लोग देख लेना है गिरिडीह जिला। यदि आप लोग को पढ़ना है ये कि कौन सा प्रखंड किस जिला के साथ सीमा साझा करता है, तो इससे पहले जो मैप बताया गया वहाँ से आप लोग को पूरा पढ़ लेना है। और ये आप लोग को एक सरसरी नज़र से एक नज़र में ये आप लोग को रिवीजन करने के तौर पर यहाँ पे देख सकते हैं कि दिशा से भी चूँकि प्रश्न पूछे जाएंगे कि गिरिडीह जिला अपना जो पूर्वी सीमा है किस जिले के साथ सीमा साझा करता है, तो पूरब, अपना जो पूरब दिशा है उसमें देखा जाए तो 3 जिले आ रहे हैं। एक है आप लोग का देवघर जिला, जामताड़ा जिला, सॉरी 2 ही जिले हैं, देवघर और जामताड़ा जिला। पश्चिमी सीमा की बात करते हैं तो पश्चिम में अपना गिरिडीह जिला अपना जो पश्चिमी दिशा में है हजारीबाग और कोडरमा जिला, इन 2 जिलों के साथ सीमा साझा कर रहा है। अपना उत्तरी सीमा जो नॉर्थ है, गिरिडीह जिला उत्तर की तरफ में बिहार राज्य, चलिए ठीक है, तो बिहार राज्य के भी कितने ज़िले, तो बिहार राज्य के 2 ज़िले हैं, कौन कौन से ज़िले हैं वो देख लीजिए, जामुई और नवादा। बिहार का यदि प्रश्न ये पूछेगा कि बिहार के कितने जिलों के साथ गिरिडीह जिला अपना सीमा साझा करता है, तो बिहार के 2 ज़िले हैं, एक ज़िला है जामुई और एक ज़िला है नवादा। प्रश्न ये पूछे गिरिडीह अपना दक्षिणी सीमा किस जिले के साथ सीमा साझा कर रहा है, तो दक्षिणी सीमा में भी 2 जिले धनबाद और बोकारो,
इस प्रकार देखा जाए तो पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों तरफ दो दो जिले हैं। बिहार के 2 जिले हैं, जमुई, नवादा। पूरब में देवघर, जामताड़ा, दक्षिण में धनबाद, बोकारो, पश्चिम में हजारीबाग, कोडरमा। तो इस प्रकार अपना जो चारों दिशा में बात करते हैं तो दो दो जिलों के साथ अपनी सीमा को स्पर्श कर रहे हैं। वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है। गिरिडीह जिला के जो पूर्व में देवघर व जामताड़ा, पश्चिम में हजारीबाग व कोडरमा, उत्तर में जामुई व नवादा के कुछ अंश तथा दक्षिण में धनबाद व बोकारो जिला अवस्थित है। महत्वपूर्ण विवरण, ये चीज़ वही यहाँ पे बताया गया है कि गिरिडीह जिला का जो गिरिडीह जिला जिसका मुख्यालय गिरिडीह है, इसी 4 दिसंबर 1972 ईस्वी, कब 4 दिसंबर 1972 ईस्वी को वही बताया गया था जो पहले कि हजारीबाग जिले से अलग करके बनाया गया है गिरिडीह जिले का। जिस प्रकार झारखंड में हम लोग पढ़े थे उसका अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार, ठीक उसी प्रकार गिरिडीह में भी हम लोग को यहाँ पे पढ़ना है कि गिरिडीह का अक्षांशीय और इसका विस्तार कितना है, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है आप लोग के लिए। तो गिरिडीह जिला का यदि हम लोग अक्षांशीय विस्तार बात करते हैं, उत्तरी अक्षांश जाएगा उत्तर में और देशांतर जाएगा पूर्व में। तो अक्षांशीय उत्तरी अक्षांश बात करते हैं 24 डिग्री 11 मिनट उत्तरी अक्षांश, 24 डिग्री 11 मिनट उत्तरी अक्षांश, 24-11 याद कर लेने हैं, 24-11। उसी प्रकार पूर्वी देशांतर बात करते हैं 86 डिग्री 18 मिनट पूर्वी देशांतर, 86-18 पूर्वी देशांतर, 24-11 उत्तरी अक्षांश, 86-18 पूर्वी देशांतर। ये आपका अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार हो गया आप लोग का गिरिडीह जिला का। गिरिडीह जिला का कई बार ये भी प्रश्न पूछ लेगा कि समुद्र तट से गिरिडीह जिला की ऊंचाई कितनी है। तो समुद्र तट से गिरिडीह जिला की ऊंचाई है 289 मीटर। कितना? 289 मीटर। जब इसी मीटर को हम लोग फीट में चेंज करते हैं तो 948 फीट हो जाता है। चूँकि प्रश्न देखते होंगे पारसनाथ पहाड़ी कई प्रीवियस ईयर में कभी मीटर से पूछा गया है, कभी फीट से पूछा गया है। तो इसी प्रकार जो समुद्र तल से ऊंचाई गिरिडीह जिला की है, ये दोनों तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है, मीटर से भी और फीट से भी। इसीलिए आप लोग को दोनों याद कर लेने हैं, मीटर में 289 मीटर, फीट में 948 फीट। अब हम लोग बात करते हैं जो गिरिडीह जिला है, तो इस गिरिडीह का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। जो गिरिडीह वर्ड है, जिला का नामकरण लिया गया है, इस गिरिडीह का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो पहाड़ियों और पहाड़ियों की भूमि है। गिरिडीह का शाब्दिक अर्थ क्या हो जाता है। तो गिरिडीह का शाब्दिक अर्थ हो जाता है पहाड़ी और पहाड़ियों की भूमि। गिरिडीह का शाब्दिक अर्थ हो जाता है पहाड़ी और पहाड़ियों का भूमि। गिरि, जो गिरि वर्ड है, पहला गिरि वर्ड है। गिरि एक हिंदी शब्द है जिसका अर्थ होता है पहाड़िया, और जो दूसरा शब्द है डी यानी कि गिरिडीह। गिरिडीह ये दो वर्ड से मिलकर के बना है गिरि प्लस डी, जिसमें कि गिरि एक हिंदी वर्ड है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है पहाड़िया, और डी का जो शाब्दिक अर्थ होता है ये स्थानीय खोटा बोली का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है भूमि, यानी कि पहाड़ियों की भूमि। मूल रूप से इसका कंप्लीट एक सेंस निकल के आ जाता है पहाड़ियों की भूमि। गिरी का शब्द है पहाड़िया, और डीह एक खोटा शब्द है, स्थानीय खोटा शब्द डीह यानी कि भूमि। जिसे नहीं बोलते हम लोग खोटा में डिहवा, वो डिहवा रे, वो डिहवा जाके है नेता माने के, वो डिहवा जाना है नेता मानने को। तो डी एक प्रकार का स्थानीय खोटा भाषा है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है भूमि। तो प्रश्न ये भी पूछेगा कि गिरिडीह का शाब्दिक अर्थ क्या होता है मेनली। तो गिरिडीह का मेनली शाब्दिक अर्थ होता है पहाड़ियों की भूमि। तो ये हो गया आप लोग का झारखंड के गिरिडीह जिला का समान जानकारी। इतना जानकारी आप लोग को एक मोटी मोटी तौर पर इतना जानकारी आप लोग को प्राप्त कर ही लेने। और इसमें सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्शन है आप लोग का ये मैप से रिगार्डिंग। चूँकि मैप यहाँ पे इतने भर भर के प्रश्न, और वो भी घुरा घुरा के इतने प्रश्न यहीं से टेकल कर दिए जाएंगे कि कुछ कहना नहीं। सो ज़्यादा फोकस आप लोग को इस मैप में करना है, और इस मैप को कवर कर लेते हैं तो भूगोल का सेक्शन भी आप लोग का समझिए यहीं से कंप्लीट हो जाता है। तो इस प्रकार चलिए, जो समान परिचय है जिला से रिलेटेड वो चूँकि हम लोग कंप्लीट कर चुके। नेक्स्ट अगला टॉपिक आप लोग का आएगा गिरिडीह का जनगणना 2011।
चूँकि ये डाटाबेस ही आप लोग को याद करने हैं, तो इसकी क्लासेस हो सके तो आप लोग को 2 दिन करवाए जाएंगे। चूँकि यहाँ पे आप लोग को सिर्फ संख्या बेस्ड डाटा ही याद करने हैं और हमारे पास अभी प्रॉपर समय है इस चीज़ को। तो कल चलिए आज इस चीज़ को आई होप सो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इस चीज़ को रिवीजन करके आइएगा कल, और कल आप लोग का इसका जितना भी 20, 25, 30 प्रैक्टिस क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं वो आप लोग को 30-40 प्रश्न इसके रिगार्डिंग प्रैक्टिस सेट कल करवाया जाएगा। सो इसका रिवीजन, और जिस दिन आप लोग को जो भी टॉपिक पढ़ाया जाता है प्लीज़ उसी दिन उस टॉपिक को कवर करने का प्रयास कीजिए। और वहाँ पे प्रैक्टिस सेट लगाते हैं तो वो आप लोग को एक अलग कॉन्फिडेंस लेवल देता है कि हाँ चलिए जो हम लोग थ्योरी में पढ़ रहे हैं उसी प्रकार प्रश्न पूछा जा रहा है और हम प्रश्नों को करने में